कक्षा 3 के नन्हे साथियों, आज मैं आया हूँ हिंदी विषय के साथ। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 5वां पाठ है सारस और लोमड़ी। यह एक चित्रकथा है। आज हम लोग इसी चित्रकथा को पढ़ेंगे। प्रस्तुति जयंत कुमार, भाषा शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय सालसुद, सोनाहातू। तो आइए चित्रकथा का आनंद लेते हैं। इस चित्रकथा में दो मुख्य पात्र हैं, एक सारस और एक लोमड़ी। लोमड़ी आपको पता होगा कि एक धूर्त और चालाक जानवर है, जबकि सारस एक बुद्धिमान पक्षी। इन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार की बात है कि दोनों मित्र मिले तो लोमड़ी बोलती है कि अहो भाग्य मित्र, आज तुमसे भेंट हुई। तुम मेरे घर भोजन पर आमंत्रित हो, मतलब खाना के लिए बुलाती है लोमड़ी सारस को। तो सारस क्या बोलता है? बड़ी खुशी से मित्र। कब? तो लोमड़ी बोलती है कल ही मित्र। अगले दिन लोमड़ी सारस को लेकर अपने घर की ओर चली। वे लोग चलते रहे तो सारस ने कहा कि ओह, थक गया मैं तो, और कितनी दूर है घर? तो लोमड़ी बोलती है बस अब थोड़ी दूर और। लोमड़ी खाना पकाने लगी और उसकी सुगंधी तो उठ ही रही थी। तो सारस बोलता है आहा, क्या सुगंध है, क्या पक रहा है लोमड़ी बहन? तो लोमड़ी बोलती है खीर है मित्र, बस पकने ही वाली है। जब खीर पक गई तो खाना खाने की बारी आई। तो लोमड़ी तो आपको पता ही है, चालाक होती है, धूर्त भी। देखिए वह क्या करती है। वह करती है कि एक चौड़ी सी थाली में खाना निकालती है, और सारस की तो लंबी चोंच होती है। वह तालाब से तो मछली अवश्य पकड़ लेता है, लेकिन चौड़ी सी थाली से खाना खाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो सारस मन में सोचता है। यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहा है ना, यह उसके सोचने की निशानी है, संकेत है। तो सारस सोचता है कि अरे यह क्या, चौड़ी थाली में खीर। और दूसरी तरफ लोमड़ी जो थी वह बोल रही है आहा, कितनी स्वादिष्ट खीर है, क्यों मित्र? उसी से पूछ रही है लोमड़ी की बहुत स्वादिष्ट बनी है, कैसी है मित्र? सारस मन ही मन सोचता है कि मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन प्रकट में, सामने में वह बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत स्वादिष्ट खीर थी। तुम भी मेरे घर दावत पर आओ। तो लोमड़ी बोलती है अवश्य मित्र, अवश्य। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी सारस के घर पहुंची, क्योंकि खाना का आमंत्रण तो था ही। और सारस भी मन ही मन तय कर चुका था कि मुझे लोमड़ी को सबक सिखाना है। बुद्धिमान तो सारस होता ही है। तो जैसे ही सारस के घर पर लोमड़ी पहुंची, सारस बोलता है कि आओ मित्र आओ, स्वागत है तुम्हारा। यहाँ तालाब के पास मैं रहता हूँ। तो
लोमड़ी बोलती है, आज तो सारस भाई के घर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो अब भोजन पकाने लगता है सारस, और भोजन की सुगंधी तो उठ ही रही थी। लोमड़ी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वह अंदर ही अंदर सोचती है कि वाह, क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया पकवान होगा। और सारस तो मन ही मन सोच ही चुका था कि आज इसे सबक सिखाना है। जब खाना पक गया तो सारस लोमड़ी को बुलाता है, आओ मित्र, बहुत भूख लगी होगी तुम्हें, आओ अब भोजन करें। तो सारस क्या करता है कि एक लंबे गर्दन वाले मिट्टी के बर्तन में खाना निकालता है। तो सारस का तो लंबा चोंच है, उस लंबे से गर्दन वाले बर्तन से वह आसानी से चोंच को नीचे करके खा लेता है। लेकिन लोमड़ी कहती है, कैसे खाऊं? मतलब कि उसे अब समझ में आने लगा होगा कि उसने क्या किया था सारस के साथ। जब लोमड़ी भोजन नहीं कर सकी तो सारस ने अपना बदला तो चुका लिया, और फिर हंसते हुए सोचने लगा कि कैसा मजा चखाया, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तो कैसी लगी आपको कहानी? आनंद आया ना? चित्रकथा अत्यंत आनंददायक ही होते हैं, और चित्रों के माध्यम से पूरी कथा कह दी जाती है। इसमें पात्र अपने से बातें करते हैं, और बातों बातों में ही सारी कहानी पूरी हो जाती है। तो ये तो कहानी थी, और अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। आइए पहला प्रश्न पूछता हूं मैं। ये बातें किसी के सवाल के जवाब में कही गई हैं। आप बता सकते हैं कि इनका सवाल क्या रहा होगा? जवाब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक तरफ और एक तरफ सवाल। तो जवाब की ओर लिखा हुआ है, बहुत स्वादिष्ट खीर थी। इसका उत्तर मैंने तैयार कर दिया है। खीर कैसी थी? अगर कोई प्रश्न पूछे खीर कैसी थी, तो उसका जवाब हो सकता है बहुत स्वादिष्ट खीर थी। इसी प्रकार के जवाब यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं, जैसे मैं घर जा रही हूँ। तो इसका प्रश्न क्या होगा, सवाल क्या होगा, उसे आप सामने वाले कॉलम में लिखिएगा। इसी प्रकार अन्य जो जवाब हैं वे हैं, आज मंगलवार है, यह थाली ननकू की है, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मेरा घर गांव में है। इन सारे जवाब का प्रश्न आपको तैयार करके उसके सामने के कॉलम में लिखना है और अध्यापक को दिखाना है। ठीक है? अब एक और प्रश्न, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है और उसमें रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, और उसके सामने में ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए पहला प्रश्न, लोमड़ी एक खाली स्थान जानवर है। कैसी जानवर है? चतुर या मूर्ख? इन दोनों में से एक को चुनकर आपको खाली स्थान में भरना है। उसी प्रकार अन्य भी प्रश्न है, शेर खाली स्थान जानवर है, शाकाहारी या मांसाहारी? दोनों में से एक चुनकर लिखना है। तीसरा प्रश्न, हिरन एक खाली स्थान दौड़ने वाला जानवर है, धीमा या तेज? चौथा प्रश्न, गाय खाली स्थान जानवर है,
पालतू जानवर है कि जंगली जानवर है, इन दोनों में से एक को आपको चुनकर खाली स्थान में भरना है। और पांचवा प्रश्न है, हाथी एक खाली स्थान जानवर है, बड़ा या छोटा, इन दोनों में से एक को चुनकर खाली स्थान में आप भर दीजिए। आपके लिए मैंने एक प्रश्न का हल कर दिया है। देखिए, लोमड़ी एक चतुर जानवर है। इस प्रकार आप अन्य शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भर दीजिए। तो नन्हे साथियों, ये था आज का पाठ। आपका पाठ समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।